बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूरacademy.com के नाम से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या ग्राफिक का कोई भी काम करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर में भी करते हैं ग्राफिक के, तो आप लोगों के लिए आज एक छोटा सा गिफ्ट है। एक आप लोगों के साथ ऐसी एक्सटेंशन शेयर करने जा रहा हूँ या आप प्लगइन कह सकते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये क्या चीज़ है और इसको कैसे यूज़ करना है, सारा कुछ देखते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। जब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फाइल होती है, हमें समझ नहीं आती कि हम इसको मैनेज कैसे करें, हमने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, हमें फोल्डर में जाके सर्च करनी पड़ती है। जिस तरह लोगो हो गए, पोस्टर हो गया, फ्लायर हो गया, ब्रोशर हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, उसके बाद इसी तरह इलिस्ट्रेशन हो गई। कोई भी चीज़ आप जो ग्राफिक के रिलेटेड आप लोग काम करते हैं वो किस तरह फाइंड कर सकें। उसके बाद हम लोग मुख्तलिफ लोगो बना रहे होते हैं तो हम वेबसाइट से जाके या गूगल से जाके आइडियाज़ लेते हैं। लेकिन ये जो आप लोगों के साथ इंस्ट्रक्शन शेयर कर रहा हूँ इसमें आप लोग पूरा वो पेज कैप्चर करके अपने फोटोशॉप पे या किसी चीज़ में ओपन कर सकते हैं। साथ में सिर्फ क्लिक करने पे और नाम सर्च करने पे आप लोग आसानी से वो चीज़ ढूंढ सकेंगे जो आप लोगों को चीज़ चाहिए होगी। उसके बाद इंस्टाग्राम वगैरह से इमेजेस डाउनलोड नहीं होती, वहाँ से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक, किसी भी पेज को आप लोगों ने कैप्चर करना है, रिकॉर्ड करना है, पूरी डाउनलोड करनी है तो वो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। और इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है अभी चलता हूँ मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग इससे कैसे फ़ायदा उठाएंगे। तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, यहाँ से अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास google.com ओपन है और यहाँ पे मैंने टाइप किया है ईगल ऐप और ये पहली वेबसाइट en.eagle.cool को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे वेबसाइट है eagle.cool। ठीक हो गई। आ डिज़ाइन लाइब्रेरी टू गेट योर 10x बेटर ऑर्गेनाइज। यहाँ पे आप लोग अगर विंडो वाले हैं तो यहाँ से, और नहीं तो क्लिक करें मैक ओएस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं विंडो वाला हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको डाउनलोड कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ ये सैम्पल दिखाए गए हैं, यहाँ पे क्लिक करके कि आप लोग किस तरह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपने काम को। ये हर चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है क्योंकि हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं तो हम लोगों ने अपनी चीज़ें पता नहीं किधर किधर रखी होती हैं, ख़ुद को नहीं समझ लग रही होती कि भाई मैं किधर चीज़ रख के बैठ गया हूँ। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि इस लाइब्रेरी और इस ऐप को हमने ख़ुद किस तरह मैनेज करना है, तमाम चीज़ें अपनी किस तरह रखनी है। ये आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, मैंने डाउनलोड कर लिया ऑलरेडी। मैं इंस्टॉल करने के लिए इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से यस, और उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप लोगों ने इंस्टॉल इसको कहाँ करना है। डेस्कटॉप पे इसका आइकन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ और ये हमारी इंस्टॉल हो रही है। यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप लोगों ने अलाउ एक्सेस पे क्लिक कर देना है। अब ये कह रहे हैं कि ट्रायल आपका 30 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप लोग बाय कर सकते हैं। अगर आप लोग लाइसेंस बाय करना चाहिए यहाँ क्लिक करें, लाइसेंस है तो एंटर योर लाइसेंस पे क्लिक करें और नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये किन किन सॉफ्टवेयर के साथ फिट आ जाती है और ये क्या क्या काम करती है। यहाँ पे ये तमाम चीज़ें देख लें, टैग मैनेजमेंट और स्मार्ट फोल्डर, बैच प्रोसेसिंग, रेटिंग, पासवर्ड प्रोटेक्शन, वीडियो मैनेजमेंट, ऑडियो मैनेजमेंट। बहुत अच्छी चीज़ सॉफ्टवेयर ये है। स्केच, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, XD और कोरल ड्रा, सैनमा 4D, ऑटोकैड, वर्ड, एक्सेल के साथ भी ये काम करती है। PDF, जिफ और ये तमाम ये फाइल फार्मेट आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद MP3, MP4 इनको भी सपोर्ट करती है। तो बहुत कमाल की चीज़ है, यकीन जाने बहुत कमाल की चीज़ है जिसने भी बनाई। उसके बाद एक्सटेंशन आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। इसका भी फ़ायदा बताता हूँ कि ये क्या है। ये क्रोम फायरफॉक्स एज के लिए आप लोगों का इमेजेस सेव करनी है नेट से तो फौरी तौर पे ये कर देंगे। अब मैं होम पे आ जाता हूँ और मैं ईगल ऐप को ओपन करता हूँ, अपनी लाइब्रेरी को मैनेज करनी है। ये हमारे पास आ गई। अब ये कह रहा है जी गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें, तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी हमने कर दिया हुआ भाई फ़िलहाल। उसके बाद आप लोगों की अगर ऑलरेडी लाइब्रेरी है तो आप लोग इंपोर्ट पे करेंगे, अगर न्यू बनानी है तो ज़ाहिर सी बात है न्यू पे क्लिक कर दें और यहाँ पे मैं दे देता हूँ test1 और क्रिएट अ लाइब्रेरी पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आप लोग इसको सेव कहाँ पे करना चाहते हैं, कहाँ पे हो, तो मैं इसको कर देता हूँ कि भाई जी में हो और
जी कर दिया मैंने और ये आ गया। अब ये बता रहे हैं आप लोगों को स्क्रीन पे आ रहा है कि सिंपल आप लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाना है, तो आप लोगों ने मज़े करते जाना है। उसके बाद अगर मज़ीद देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। ये बता रहे हैं कि आप लोग फ़ोल्डर किस तरह क्रिएट करेंगे और ये इलस्ट्रेशन वगैरह ऐड करनी है तो ये किस तरह। अब हम खुद करके देखते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये कह रहा है इम्पोर्ट फ़ोल्डर। अगर आप लोगों को कोई फ़ोल्डर है तो आप लोग उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब मैं अपने कुछ इमेजेस जो है सबसे पहले वो लेके आता हूँ। यहाँ से मैं कुछ अपनी थंबनेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि आप लोग देखें। यहाँ से इसको ड्रैग कर देता हूँ तो यहाँ पे ये देखें इंपोर्ट हो रही हैं। ये देखें, ये जी हमारी थंबनेल आ गई हैं। ठीक हो, ये तमाम चीज़ें चेक कर लें। अब यहाँ पे ये थंबनेल ये तमाम चीज़ें आ गई। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ अनकैटेगराइज, अनटैग्स, कोई टैग नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है। तो आप लोग कैटेगरी किस तरह ऐड कर सकते हैं, टैग किस तरह ऐड कर सकते हैं वो भी बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऐड कैटेगरी, यहाँ पे आप लोग कोई भी फोल्डर एक बनाना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। टैग्स यहाँ पे लगाना चाहते हैं कि मैं ये टैग सर्च करूँ तो वो भी अभी मैं लगा देता हूँ। तो अब सबसे पहले तो हम लोग कोई फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें स्मार्ट फोल्डर भी ऑप्शन है आप लोगों के पास और फोल्डर का भी ऑप्शन है। मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं दे दूँगा थंबनेल। ठीक हो गया, आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। ये एंटर कर दिया। अब इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे हम बैक पे आ जाएंगे, यहाँ पे आल पे क्लिक करेंगे और यही मैं चाहता हूँ कि उसमें चली जाएं। तो आप लोग इन सब को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और राइट क्लिक करके और यहाँ पे ये हमारे पास न्यू फोल्डर भी कर सकते हैं। उसके बाद ऐड टू फोल्डर और चूज़ फोल्डर और यहाँ से हमारे पास थंबनेल का फोल्डर है। जो चीज़ आप जिस फोल्डर में सेंड करना चाहते हैं वो आप लोग सेंड कर सकते हैं। मैं ऐड टू फोल्डर करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे ये देखें ऑल अनकैटेगराइज 2 रह गई हैं सिर्फ और अनटैग्स 8 हैं कि इनका टैग्स कोई नहीं है। थंबनेल में आए तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ गई। अब टैग्स कोई नहीं है, मैं टैग्स पे आ जाता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं इसका लगा देता हूँ तो यहाँ पे न्यू टैग आप लोग सर्च करें, मैं लिख देता हूँ यूट्यूब, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ टैग के अंदर। ठीक हो गया। और इसी तरह नोट्स पे लिखना चाहते हैं, यहाँ पे यूआरएल देना चाहते हैं वो आप लोग दे सकते हैं। अब कैटेगरी इसकी थंबनेल है लेकिन टैग जो है इसका यूट्यूब है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं आल में हूँ तो यहाँ पे मैं सिर्फ यूट्यूब को सर्च करता हूँ तो ये देखें यूट्यूब टैग वाली जो है वो आ चुकी है। हालांकि कोई नाम नहीं है पिक कर रहा। अब मैं फ़र्ज़ करें फेसबुक सर्च करता हूँ तो इधर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि कोई हमने टैग नहीं दिया। तो टैग का ये काम है। इसको मैं दे देता हूँ YT, ये आप लोगों के सामने ही होगा YT2। कोई भी आप लोग टैग देना चाहें वो आप लोग अपनी याद दहानी के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके YT इसको मैंने दे दिया है और ऐड टैग कर देते हैं सिंपल, ये YT हो गया। अब यहाँ पे मैं YT करूँगा तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। ये हमारे हो गए टैग्स और ये फोल्डर। अब आ जाती है स्मार्ट फोल्डर। तो अब बात आती है ये स्मार्ट फोल्डर क्या है, इसको कैसे क्रिएट करना है और फ़ायदा क्या होगा। यहाँ पे स्मार्ट फोल्डर, यहाँ प्लस पे क्लिक करें और यहाँ पे आके इसको कोई नाम दे दें। मैं दे देता हूँ YT2 और यहाँ पे ये कह रहा है कि स्मार्ट फोल्डर आपकी तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा रूल्स के हिसाब से, जो आप लोग रूल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एनी इसको कर देना है या आप ऑल कर सकते हैं, लेकिन मैं एनी रहने देता हूँ। उसके नेम में आके टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस चीज़ टाइप कैसी हो। वीडियो करना चाहते हैं, JPEG करना चाहते हैं, या मैं ये देखें JPEG करूँगा तो तमाम नीचे थंबनेल आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं टैग्स में आ जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि यार इस टैग्स वाले यूट्यूब या YT2 वाले उठा, ये देखें ऊपर एक चीज़ आएगी लेकिन अब ये देखें ये शो हो रही है क्योंकि एक ही हमारे पास है टैग्स वाली। उसके बाद YT2 को भी उठा सकते हैं तो 2 हो जाएंगी। और इसके बाद मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे फ़ोल्डर के हिसाब से उठा ले, कि फ़ोल्डर जो है यहाँ पे थंबनेल का फ़ोल्डर है तो वो सारी उठा लेगा। जो आप इसको हाइट, विड्थ, फाइल साइज़ किसी चीज़ के हिसाब से देना चाहते हैं, ये स्मार्ट फोल्डर वो तमाम चीज़ें उठा लेगा। फ़र्ज़ करें मैं टैग्स के हिसाब से दे देता हूँ और यूट्यूब दे देता हूँ, क्रिएट करता हूँ तो ये देखें एक ही आएगी क्योंकि हमने इसी को टैग दिया था। अब फ़र्ज़ करें एंड कैटेगराइज में आ जाए, 2 हमारे पास हैं। यहाँ पे चेंज, इस पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग इसकी रेटिंग तमाम चीज़ें सेट कर सकते हैं। नीचे आए, यहाँ पे ये देखें 5 स्टार रेटिंग है, इसको ऑन कर दें इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये तमाम चीज़ें, उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर लिंक, नोट्स, टैग्स दोबारा ऐड करना है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक हो गया ये तमाम चीज़ें।
उसके बाद यहाँ पे आल पे आ जाएं तो आप लोग ये तमाम चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये देख लें कि आप लोग किस तरह इनको ऐड करना है, ये सारी सिलेक्ट हो रही हैं, इनको टैग देना है, सिलेक्ट करके इकट्ठा करना है, वो भी कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग इसको ट्रैश करना चाहते हैं, फ़ोल्डर में आ जाएं और मज़ीद चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन देनी है, इसका नाम चेंज करना है, और उसके बाद फाइंड, अगर आप लोग कोई सर्च करना चाहते हैं यहाँ से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो कोई चीज़ आप लोगों ने सर्च करनी है तो वो आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। उसके बाद फाइंड में आके गो फोल्डर, ऐड यूज़, ये तमाम चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। फ़िल्टर लगाना चाहते हैं तो फ़िल्टर आ जाएंगे आप लोग। ये मैं यहाँ पे आल पे क्लिक कर देता हूँ। टैग्स के हिसाब से अगर फाइंड करनी है, यहाँ पे मेरे पास YT2 का एक टैग है तो यहाँ पे ये इमेज आ जाएगी, आप लोग अगर गौर करें। उसके बाद दूसरे की सर्च करनी है तो कितना आसान काम है ऑर्गेनाइज़ करना अगर आप लोगों ने किया हो प्रॉपर। उसके बाद फ़ोल्डर सर्च करना है, थंबनेल का आ जाएगा, थंबनेल में ये आल आ जाएंगी। यहाँ पे अभी टैग्स को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि वो भी सिलेक्ट है, इसलिए फ़ोल्डर वाली तमाम चीज़ें नहीं शो हो रही। ठीक हो गया। यहाँ पे इसी तरह आप लोग कुछ और सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। शेप्स में आ जाएं, रेटिंग्स में आ जाएं, 5 स्टार की एक थी, और यहाँ पे ये अगर आप लोग नन वाली करना चाहते हैं तो ये देखें 7 आ जाएंगी। ये टाइप, डेट, डायमेंशन, तमाम चीज़ें आ जाएंगी। अब बात आती है कि हमने अगर ये ऐप कर लिए, फ़ायदा किस तरह उठाना है ऑनलाइन काम के लिए। ख़ासकर मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से इंस्टाग्राम को ओपन करता हूँ। आप लोग किसी वेबसाइट को भी ओपन कर सकते हैं जहाँ से आप लोगों ने डिज़ाइन आइडिया या कॉन्सेप्ट अपने जो है वो पास रखने के, यार ये वाला डिज़ाइन बनाऊँगा। अगर यहाँ से मैं इनकी वेबसाइट का यही डिज़ाइन उठाना चाहता हूँ तो सिंपल यहाँ पर ऐप पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखा हुआ कैप्चर एरिया या कैप्चर विजिबल या कैप्चर पेज, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैं कैप्चर एरिया पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इतना एरिया कैप्चर कर लेता हूँ यहाँ तक, ये ठीक हो गया। और यहाँ से सेव, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास सेव हो जाएगा। एग्री कर देता हूँ और मैं अब इंस्टाग्राम पे आ चुका हूँ। यहाँ से अगर आप लोग इमेज कोई डाउनलोड करना चाहते हैं या कैप्चर करना चाहते हैं तो वो आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वो भी आप लोग पहले कर लें। अब यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे ये देखें बैच सेव का ऑप्शन है कि तमाम करें सारी। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दें तो बैच सेव में आके आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट आल करना है, यहाँ पे ये देखें, और यहाँ से कर देना है इंपोर्ट पे क्लिक। तो यहाँ पे आप लोगों की तमाम चीज़ें जो है वो इंपोर्ट हो जाएंगी। यहाँ पे ऊपर देखें ये फाइलें इंपोर्ट कर रहा है, वेट करें थोड़ा सा। ये देखें जी तमाम इमेजेस मेरी आ चुकी हैं यहाँ पे, ये देख लें। अब मैं न्यू फोल्डर बना सकता हूँ और ये अपनी इमेजेस जो हैं उस फोल्डर में रख सकता हूँ। तो ये कितना आसान है, इंस्टाग्राम से 1 मिनट के अंदर इसने इमेजेस डाउनलोड। अब ये आप लोग पूरा एरिया कैप्चर करना चाहते हैं तो आप लोग इस पर क्लिक करें और यहाँ पर लिखा हुआ कैप्चर एरिया या कैप्चर पेज। मैं कैप्चर पेज करना चाहता हूँ। ये खुद ब खुद ही पेज को कैप्चर करेगा, मैं कुछ नहीं कर रहा, स्क्रीन पे ये खुद ब खुद ही कर रहे हैं। तो ये पूरा इसने कैप्चर कर लिया और यहाँ पे अभी हमें ऑप्शन दे देगा, ये देखें डाउनलोड कंप्लीट, ठीक हो गया। इस पर क्लिक करके देखते हैं तो ये देखें जी पूरा हमारा जो है पेज इसने कैप्चर करके ये रख दिया। पूरी इंस्टाग्राम कमाल की बना दी यार। यहाँ पे वर्टिकल में इसको मैं कर देता हूँ सेव, और ये देखें ये वैसे कभी भी हम पूरा स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे इस तरह तो कभी भी नहीं होगा। ये देखें ऊपर इंस्टाग्राम आ गया और ये तमाम चीज़ें। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है, आप लोग इसको लाजमी यूज़ करें। फ्री में है, 1 मंथ के लिए फ्री में मज़ा है तो फिर आप लोग पे कर सकते हैं, कोई इतने पैसे नहीं हैं। तो ये कमाल की चीज़ है, इससे लाजमी आप लोग फ़ायदे उठाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।